देवकी नंदन महाराज की कथा सुनत हवे, दुरिया दुरियाला हवे और यहाँ पे कथा सुने बर पहुँचे हवे। कथा अभी जारी हवे। आप मन कहाँ ला पहुँचे हवो कथा सुने ला? समता कॉलोनी से आए हैं हम लोग। कैसा लगा, कैसा था आज का माहौल? बहुत बहुत अच्छा, महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी जो भागवत बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। जो भगवान का बचपन जैसा बीता तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी भी हुई, बहुत शांति भी मिला। ये जैसे बच्चे छोड़ देते, माँ बाप को ना छोड़े, वही पैदा करे। बुजुर्ग बच्चे माता पिता को शादी कर रहे हैं, बच्चे का तो वो त्याग कर दे और साधना करने लगे भगवान का। मेन उद्देश्य है हिंदू सनातन धर्म को जगाने का। नो तिलक नो एंट्री, महाराज जी का संदेश है, लेकिन हम सब फॉलो कर रहे हैं। हमारा हिंदू का यही होना चाहिए, हाथ में कलावा, माथे में तिलक। सादा सुंदर इतने अच्छे से कथा बता रहे थे कि एक क्षण के लिए भी उधर से नजर नहीं हट रहा था। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ इंडोर स्टेडियम में और जो स्टेडियम हवे यहाँ देवकी नंदन महाराज की अभी कथा चलत हवे, जेकर जो शुरुआत हवे आप मतलब बता देता हूँ 8 जुलाई से 14 जुलाई तक होने जात हवे और लोगन मन भारी भीड़ में यहाँ पे पहुँचे हवे। देवकी नंदन महाराज की कथा सुनत हवे, दुरिया दुरियाला हवे और यहाँ पे कथा सुनने पर पहुँचे हवे। कथा अभी जारी हवे। जो समय हवे वो 3 साढ़े 3 बजे ला शुरुआत होते, लेकिन जो खत्म हो समय रहते ना ओकर समय नहीं रहा है, कभी भी खत्म होते, लेकिन जो चालू के समय रहते वो 3 बजे रहते। अभी कथा खत्म हो गया हवा और लोगन मन हा सबो जना बाहर आवत हवे, सीधा ओकर से बातचीत करथन। कहाँ ला पहुँचे रहे हो आप मन कथा सुने ला? कहाँ ला पहुँचे हो कथा सुने ला? रायपुर मोती नगर। रायपुर। कैसे लागे इस कथा सुन के? अच्छा। काय कैसे खेल मिली? काय कैसे खेल मिली से कथा सुन के? का कैसे खेल मिले? कैसे सुने मिले, बढ़िया लागे। बढ़िया लागे से। आप मन कहाँ ला पहुँचे हो कथा सुने ला? समता कॉलोनी से आए हैं हम लोग। कैसा लगा, कैसा था आज का माहौल? बहुत बहुत अच्छा, महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी जो भागवत बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। इतनी सारी भीड़, पूरा 1 बजे से आके सब बैठ जा रहे हैं। 1 बजे से आ जाते हैं, 3:30 बजे से शुरुआत होती है तो 4 बजे से चालू होता है। अच्छा, 4 सबको 1 बजे से आके बैठ जाते हैं। अच्छा। मैं खुद आज 2:30 बजे आई हूँ। अच्छा। तो आपको आज कैसा लगा? आप कथा सुने उसके बाद अभी जब फ्री होके घर जा रहे हैं तो? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिलती है भगवान की कथा सुन के। और महाराज जी जो कथा कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं। आज के कथा में ऐसा क्या खास था जो आपके दिल को छू गया हो? भगवान का बचपन के जो भी भगवान जो खेले, जो भगवान का बचपन जैसा बीता तो वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशी भी हुई, बहुत शांति भी मिला। महाराज जी बता रहे थे और आग के सामने वो इमेज बन जा रहा था। अच्छा, मतलब वो बताते थे और आप इमेजिन इमेज कर लेते थे। आप कहाँ से पहुँचे कथा सुनने के लिए? धमधा। धमधा से। कैसा लगा सुन के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज क्या क्या आपको नया जानने और सुनने को मिला? भगवान का नाम ही सबके सर पर ही है, वो मेरा अच्छा लगा। अच्छा लगा सुन के। ए लोगन रिन हवाए जी मन दुरिया दुरिया से आ हवाए कथा सुने पर देवकी नंदन महाराज के और एक कथा सुने पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हवाए ओहु पहुंचे रही हवाए, ओहु कथा के आनंद लेवत रही हवाए। और लोगन जो आप कहां से पहुंचे हो कथा सुने ला? कहां से आए थे कथा सुने? यही रायपुर से। रायपुर से। कैसा लगा कथा सुन के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या नया जानने सुनने को मिला आपको? क्या क्या नया जानने सुनने को मिला? बहुत कुछ नया सीखने को नहीं मिला। बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और रेगुलर आते हो कि आज ही बस आए हो? रेगुलर आते हो? रेगुलर आज ही आई हूँ। आज ही आए हो? ए लोगन रिन हवे जी मन सुने पर आवत जावत हवे चाहते हो अच्छा लगा और हमेशा और ज्ञान की भाषा सब तक पहुँचा है। जो भी ज्ञान की भाषा और उसके माँ बाप जो भी धर्म की भाषा सबको पीड़ित है, सबको अच्छी दे। छोटे बच्चे को पैदा होते ही उसके बच्चे को संस्कार दे और अपने माँ बाप को ना भूले। आप रेगुलर कथा सुनती हैं देवकी नंदन जी की? मैं ड्यूटी छोड़ दे हाँ। अच्छा। ये ना मेरे कृष्ण कान्हा जी बोलते हैं ना, सबको भक्ति दे और सबको राधे राधे। आज के कथा में ऐसा क्या खास था? मतलब अच्छा कि माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आप इसको रियल लाइफ में कैसे फॉलो करना चाहते हैं? मतलब ये जैसे बच्चे छोड़ देते, माँ बाप को ना छोड़े, वही पैदा करे। बुजुर्ग बच्चे माता पिता को शादी कर रहे हैं,
बच्चे का तो वो त्याग कर दे और साधना करने लगे भगवान का, तो उसी में उसकी पाप कट जाएगा। ए रीने आज के कथा में जोन बच्चा मन हा अपन माता पिता ला छोड़ देथे, एक कथा में बताएगी से कि माता पूजा हमेशा पूजनीय रहथे, उमन ला छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा जो लोगन मन जो सुन के कथा ला निकलत हवय उकर कहना हवय और एक तरफ से भी बहुत लोगन मन निकला थे, सीधा उकर से बातचीत करथन। हमारा मेन उद्देश्य है हिंदू सनातन धर्म को जगाने का। नो तिलक नो एंट्री, महाराज जी का संदेश है, लेकिन हम सब फॉलो कर रहे हैं। हमारा हिंदू का यही होना चाहिए, हाथ में कलावा, माथे में तिलक और मुख में राम जी का नाम, और भजन सत्संग करते रहिए। और महाराज जी इतने अच्छे से बता रहे हैं ना यहाँ पे रायपुर में, तो कथा का स्थान, कथा करने वाले और आते हैं, लेकिन उसको फॉलो करने का मेन हिंदू सनातन धर्म को बचाना है। तो नो तिलक नो एंट्री, ये सबसे बढ़िया हमें लगा यहाँ पे रायपुर में। अच्छा, सबसे अच्छा जो नो तिलक नो एंट्री, माने क्यों तिलक के बिना महाराज जी ने नियम बनाए कि हिंदू का पहचान है तिलक। अपने बच्चों को भी सिखाइए, तिलक लगाइए, आज्ञा चक्र रहिए, बच्चे अपने आज्ञा पालन करेंगे माँ बाप का। और कल तो और खास है रुक्मणी विवाह है, सबको बोल रहे हैं कि जितने अच्छे से कपड़े में, जितनी अच्छी साड़ी पहन के आओ, बस चोरी से बचो, जेवर पहन के ना आओ। अच्छा, महाराज कल के लिए वो ड्रेस भी डिसाइड हुआ है, जितना हैवी पहनना है, बोले शादी में आते हैं अपने बच्चों की। अच्छा। तो हमारे कान्हा के मतलब कल का विशेष आकर्षण है। और रुक्मणी विवाह जैसे हमारी बेटी की शादी, जैसे हमारे बेटे की शादी, वैसे ही हम कल धूम मचाएंगे बाराती बन के और हमारे प्रियतम बन के। धन्यवाद, बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल का जो बताना चाहूँगी कल के जो माहौल रही ना वो ज़्यादा खासम खास रही, काबर की कल रुक्मणी विवाह हवे और एमा जतक भी लोगन आवत हवे ओला सज सवर के बुलाया, जैसे शादी ब्याह में जाता हुआ आप मना उसने जाओ। कल कुछ ज़्यादा ही अच्छा माहौल देखेला मिली और नवा नवा चीज़ आपले महाराज ला सीखेला मिली। हुआ कि मस्त हम वृंदावन में हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं कथा सुन रहे हैं। ऐसे लगे गिरिराज महाराज जी का कथा सुना है और ऐसे लगे पहले पंडाल का दर्शन किया, फिर महाराज जी का दर्शन करा, फिर मने मन में सब पूरा किया और अच्छे से कथा सुना। फर्स्ट बार आई हूँ, मतलब है ना, लेट से आया, 5 बजे आया, लेकिन जितना समय बचे थे हमारे पास उतना को बहुत अच्छा, बहुत ढंग से सुना। जितना बचे थे उतना को, फिर कान्हा जी का कृपा होगा, फिर कल बुलाएगा, फिर आएंगे उसके आशीर्वाद। तो विवाह है कल, तो और आना जरूरी है। हाँ, कल जरूर आएंगे, कान्हा जी बुलाएगा उसको शादी में अच्छा से सज धज के, है ना, हमारे कान्हा जी का शादी है। तो राधे राधे। एरियन लोगन मन हा जिकर मन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिव्यू से और ज़्यादा सुंदर, इतने अच्छे से कथा बता रहे थे कि एक क्षण के लिए भी उधर से नज़र नहीं हट रहा था। क्या क्या सीखे तो आप? आज तो उन्होंने बहुत सारी लीला बताई, पूतना वध से स्टार्ट करके गोवर्धन मतलब परिक्रमा लगा के विश्राम किया। उस पूरे बीच में हर स्टोरी पे उन्होंने कोई ना कोई चीज़ें बताई जो सीखने के लिए हमारे लिए बहुत शीत है। तो हम गोपी भाव में ही रहते हैं बस। अच्छा, आप ऐसे ही रहते हैं? हाँ। और क्या क्या बताना चाहोगे कृष्ण भगवान के बारे में लोगों को? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे मतलब महाराज जी इतना सबको बोल रहे हैं कि सनातन से जुड़े, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी युवा पीढ़ी है स्पेशली, वो तो सनातन से जुड़े, ताकि आने वाला जो हमारा टाइम हो वो बहुत ही अच्छा हो। आज के युवा पीढ़ी बहुत कम जानते हैं धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही बोलूँगी कि वो जो भी जिनको भी अपना आदर्श मानते होंगे वो उनको सुने, और जो भी वो कहते, चाहे वो जिनको भी फॉलो करते हो, वो उनकी बात को अच्छे से सुने और आगे चल के अपने डे टू डे लाइफ में उसको मतलब इंक्लूड करें। जॉब काउंटर घूम रहे हैं, कितना जॉब कर लेते हैं पर डे? काउंटिंग दिखाना मना है। अच्छा, काउंटिंग नहीं दिखा सकते? बिल्कुल नहीं। आप ये असली धन होता है। अगर आप यही संसार, जैसे आप अपना अकाउंट मतलब बैलेंस किसी को नहीं बता सकते, वैसे ही आप अपना नंबरिंग भी किसी को नहीं बता सकते। कितना साल हो गया आपको ऐसे? मुझे दीक्षा लिए अभी 3 साल हो रहे हैं। 3 साल हुए। 3 साल में आपने क्या चेंजेस पाया अपने अंदर? मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ों को खुद के नॉलेज से समझना और गुरु के नॉलेज से समझना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना हम देखना चाहते हैं, बट जब हम किसी भी गुरु की आश्रित होते हैं, कोई भी संत के आश्रित होते हैं, तब वो हमको बताते हैं कि इसका सही मतलब क्या है। ए रहीन जोन दीक्षा ले है ओकर कहना रहीन हवे कि आज के जोन युवा पीढ़ी हवे ओ अगर कोनो ला गुरु मानत हवे तो ओकर साथ गुरु माने के बाद के जोन जीवन रहते ओह अलग रहते, ऐसे ओकर कहना रही हवे। अभी भी लोगन मन नीचे आवत जावत हवे, सब जन अपन घर जाबर आवत जावत है। कैसा लगा आपको कथा सुन के? ये बहुत बढ़िया। रेगुलर आते हो? हाँ,
तो 3 दिन से रोज 3 आ दिन रही से तो इन 3 दिनों में क्या क्या परिवर्तन आया कथा सुनने के बाद? बहुत अच्छा लगा, सत्संग मिला, सबके साथ रहते हैं, बैठते हैं, बहुत कम मिल पाता है। अच्छा, और भीड़ कैसा रहता है रोजाना का? बहुत अच्छा है, सब व्यवस्थित रहते हैं, कोई किसी को बैठाने को नहीं बोलता, सब बैठ जाते हैं अपने आप, छोटे बड़े सब आ रहे हैं। कथा सुनने के बाद कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा, जो कि बरसों से था कि कहीं ऐसी जगह मिले कि मैं जाऊं, घर से निकलना कम हो पाता है। लगता है कि ये बिलासपुर में आए थे, ये महाराज जी बिलासपुर में 18 में आए थे, किसी के यहाँ व्यक्तिगत बुलवाए थे, तब गई थी मैं। अच्छा, उसके अब बाद आपके रायपुर में आए हैं तो आपको कैसा लगा? और बहुत बढ़िया, तो घर ही है, वो भी घर ही था, बिलासपुर में थी जब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोगों को कैसा लगा कथा सुनने के बाद? बहुत अच्छा लगा। कितना टाइम से पहुंचे थे? मैं तो 5:30 बजे आई थी। 5:30 बजे से बैठने बैठने का सब अच्छे से हाँ, सुना सब था? व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या क्या सीखने को मिला, क्या नया जानने को मिला? जाने को तो बस भगवान जी के बारे में ही सब जानने को मिलता रहता है, कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है हमेशा ही। तो सीखने के लिए तो जितना भी सुनो, जितना भी सीखो कम ही है उनके बारे में। आप लोग कहाँ से पहुँचे? हम लोग खमतराई से। खमतराई से? उतने दूर से आए हो? उतने दूर से। कितना समय से पहुँचे हो? हम लोग 2 बजे से। कैसा लगा कथा सुनने के बाद? अच्छा लगा। क्या अनुभव रहा कथा सुनने के बाद? हिंदू सनातन के बारे में सबको प्रेरित कर रहा है। टीका लगा के गए थे? जी। आप कहाँ से पहुँचे हैं? छत्तीसगढ़ी में बोलबे तो छत्तीसगढ़ी में हाँ तो बता छत्तीसगढ़ी में कैसे लागी से कथा सुने के बाद? अच्छा लगी से। और अपन रायपुर में हुआ था जो न बहुत खुशी लगा खुशी लगा था। हाँ, बहुत खुशी। रेगुलर आता सुने पर क्या रेगुलर कहीं भी कथा होते ना हम जाथन से, कहीं भी होते देवकीनंदन महाराज है तो ओकर खुशी कैसे आप मल्लल नजर आ? बहुत ज्यादा खुशी, सब हद से ज्यादा। सब महाराज से ज्यादा खुशी लगा तो रोज आता हो तो रोज कथा सुन के जात हो, ओकर बाद अपन जीवन में चीज फॉलो करत हो कि नहीं करत हो? कुछ पकड़त हन, मतलब अभी तक का बात है थोड़ा बहुत आप मतलब प्रभावित करी सोई? कैसे का बात? अरे सुने पर तो रोज आते हो ना, तो कुछ ऐसा बात रहते जो एकदम दिल ल छू जाते, एकदम प्रभावित कर देते कि हम मन ऐसा करन, तो आपो मन के अंदर कुछ आ हुई का, कि रोजे बार आते हो ना सुने पर, तो कुछ बताओ ना, वही पूछा था। ज्ञान आजमाओ, कैसे आजमाओ रियल लाइफ में? पूजा पाठ करके अपन धर्म निभा के। अभी पूजा पाठ नहीं करो? कथा शुरू से युवा बच्चा मन बर बहुत अच्छा बता थे। हाँ, युवा बच्चा मतलब सनातन की ओर ले जाके बहुत प्रेरित करा थे महाराज। मतलब जो युवा हवे वो मतलब काफी कुछ सीखे ला मिली का? सीखे ला मिला थे ना, एकर द्वारा मिला थे, महाराज जी के द्वारा मिला थे युवा में। ए लोगन ने जिन मन हा खमतरई से रोजाना यहाँ पे कथा सुने ला पहुंचा थे, और सबले बड़े तो खुशी जो रायपुर में देवकीनंदन महाराज पहुंचे ओकर लोगन में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखे ला मिला था। लोगन मन सुने में काफ़ी दिलचस्प लेवत हवे, और वहू कहा था कि जो युवा पीढ़ी हवे उमन ला काफ़ी कुछ और ज़्यादा सीखे और सुने ला मिले। जैसे आम लोगन जेकर मन के कहना ही ना हवे कि जो युवा पीढ़ी ना विशेष करके उमन ला ज़्यादा जो महाराज हवे अगर कथा से काफ़ी कुछ सुने ला मिले, और लोगन मन हा अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन लगातार आवत हवे, और कल कहे जाते कि स्पेशली रुक्मणी विवाह है जेकर लिए लोगन मन काफी ज्यादा सज के आई, और कहे जावत हवे कि आज की जो दिन हवे कथा मा जेमा जो श्री कृष्ण की लीला रही सवे ओला दिखाएगी सवे, लोगन मन काफी रुचि के साथ सुनी सवे, और अभी सबके सब अपन घर की ओर रवाना हुई सवे। अगर आप मन रोजाना अगर कथा सुने लावत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे ही खबर के लिए विभाग से